हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो पानी में डूब रही होती है और इसका नाम लीन है और उसके भाई उस पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे बाहर बुला रहे होते हैं। और पानी के बाहर सिया होती है जो उसकी एडॉप्टेड सिस्टर है जिसको स्विमिंग पूल से लीन के भाई ने डूबने से बचाया था। तो लीन सोचती है कि क्या मेरा रिवर्थ हुआ है और उसको फिर से चांस मिला है तो मैं इन सब से अपना रिवेंज लूंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में सिया उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करती थी और उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और पूरी फैमिली को उसके खिलाफ कर दिया था, जिससे लिन को बहुत कुछ सहना पड़ा था। और वो सोचती है कि इसका रिवेंज वो सिया से लेकर रहेगी। अब स्विमिंग पूल से वो बाहर निकलने लगती है तो उसका भाई उसे हाथ देता है, बट लिन इग्नोर करके स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है। तो उसका भाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुमने सिया की जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तुम भूल गई उस कार एक्सीडेंट में सिया के फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी, इस वजह से आज तुम जिंदा हो। लेकिन सिया उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं और ये पार्टी इसीलिए किया गया होता है ताकि लिन की फैमिली सबको बता सके कि सिया अब से ऑफिशियली उनके फैमिली का मेंबर है। और इधर सिया उन दोनों का ब्रेन वॉश कर रही होती है, ये बोलकर कि लिन को उनसे नाराज नहीं होना चाहिए और लिन मुझे पसंद नहीं करती है और मैं जाकर उससे माफी मांगती हूँ। तो लिन के दोनों भाई कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लिन खुद समझ जाएगी जब उससे रियलाइज होगा वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। तभी लिन वहाँ आती है और उसके हाथ में बहुत सारा गोल्ड होता है। तो पार्टी में सब लोग उसके हाथ में गोल्ड देखकर समझ जाते हैं वो इनका शो ऑफ करने आई है। और लिन ने बहुत गंदा ड्रेस पहना होता है और वो सिया के पास जाती है और उसको कहती है, अब से तुम इस फैमिली का पार्ट बन गई हो, और उसको कंग्रेचुलेट करती है और उसको बहुत सारे गोल्ड्स के गिफ्ट एक एक करके देती है। और ये सारे गिफ्ट्स उसे उसके भाइयों ने दिए होते हैं और ये देख दोनों भाइयों को गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो लिन को कुछ नहीं बोल पाते। अब लिन वहाँ से जाने लगती है तो उसे उसका छोटा भाई कहता है, तुम ये गिफ्ट किसी और को कैसे दे सकती हो? ये गिफ्ट हमने तुमको बहुत प्यार से दिया है। और सिया फिर से नाटक शुरू कर देती है और लिन से कहती है कि मैं कोई और ही तो हूँ, तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं। तो लिन के भाई सिया को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं, मैंने लिन से ऐसा नहीं कहा, तुम गलत मत समझो, तुम भी हमारी फैमिली का मेंबर हो और मैं तुमको नए गिफ्ट्स दिला दूंगा और मैं नहीं चाहता तुम किसी और के दिए गए गिफ्ट्स लो। ये सुन के सिया हैप्पी हो जाती है और लिन बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से लिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है और वो सोच रही होती है कि अपनी फैमिली से छुटकारा कैसे पाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। अब वो याद करती है कि पास्ट में मैं जब फर्स्ट आई थी और अपने भाइयों को बताने की कोशिश की तो उन्होंने उस सर्टिफिकेट को फाड़ दिया था और उसको घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। बेचारी लिन को सारी रात ऐसे घर से बाहर बिताना पड़ा और उसे पता था फ्यूचर में सिया फिर से वो सब करेगी और सोचती है इन सब से पहले ही मैं इस फैमिली को छोड़ दूंगी। और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब उसका छोटा भाई दरवाजे के बाहर आता है, तभी उसका बड़ा भाई उसको बुलाता है तो वो चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लिन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती है, फिर भी लिन स्कूल जा रही होती है और वो अपना फोन देखती है तो उसको लोग ऑनलाइन ट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि सिया को स्विमिंग पूल में धक्का लिन ने दिया था और सब उसको ब्लेम कर रहे होते हैं। बट लिन उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अब लिन जब नीचे आती है तो उसका छोटा भाई उस पर चिल्लाता है और कहता है, ये क्या हाल बनाया है तुमने खुद का? तो उसका बड़ा भाई उसे रोकता है और लिन से पूछता है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? और उसे चेक करने जाता है बट फिर रुक जाता है। तो लिन चुप करके खाना खाने लगती है और दोनों भाई आपस में बात करते हैं। लिन को पानी से कितनी प्रॉब्लम होती है और वो बीमार पड़ जाती है और सिया ये सब सुन लेती है और आकर बीमार होने का नाटक करने लगती है। तो लिन के भाई उसका ख्याल रखने लगते हैं और छोटा भाई लिन के हाथ से चॉपस्टिक छीनकर कहता है, तुम स्कूल जाते टाइम सिया के लिए गर्म पानी लेके जाना और उसका ध्यान रखना। और सिया ये सब देख खुश हो रही होती है और लिन हाँ बोलती है और छोटा भाई उसको चॉपस्टिक उसे वापस देता है। तो लिन खाना भी न खाए स्कूल जाने लगती है, बट बेचारी बाहर आके अपने भाई का बिहेवियर देख उसे बहुत बुरा लगता है। अब नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ सिया की लगी होती है और क्लास खत्म होने के बाद वो लिन को परेशान करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, चलो तुमको मैं कैंटीन में अच्छा खाना खिलाती हूँ। और लिन मना कर देती है और उसे खुद से दूर रहने को बोलती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है तो लिन पीछे मुड़ती है और सिया नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगती है और सबको ऐसे दिखाती है कि लिन ने उसको धक्का दिया है और सब लिन को ब्लेम करते हैं और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं। अब लिन क्लास से बाहर जा रही होती है बट वो
गिर जाती है। और अब मेडिकल का हम सीन देखते हैं। लिन के पास एक डॉक्टर बैठा होता है और वो उससे बताता है तुमको बहुत ज्यादा फीवर था और हमने तुमको ग्लूकोज की ड्रिप्स दी है और कुछ देर में तुम ठीक हो जाओगी, और उसको अपने पेरेंट्स को बुलाने को बोलता है। तो लिन कहती है मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं, और उस डॉक्टर ने मास्क पहना होता है और ये हमारा मेन लीड है। अब उसके दोनों भाई आते हैं और सिया से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो सिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और कहती है लिन ने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया था, इसमें लिन की कोई गलती नहीं थी। तो छोटा भाई लिन पर गुस्सा करता है और बोलता है आखिर वो कहाँ है, और कहता है आज मैं उसको सिखाऊंगा लोग उससे कैसे बिहेव करते हैं। और लिन बेचारी अंदर से ये सब सुन रही होती है और लिन अपने साइड से पर्दा हटा देती है और दोनों भाई उसे देखते हैं और छोटा भाई आकर लिन पर गुस्सा करने लगता है। तो डॉक्टर उसे रोकता है, तभी वहाँ बड़ा भाई आकर उसे रोकता है और कहता है तुम शांत रहो, लिन से मैं बात करता हूँ। और वो लिन से बोलता है तुमको पता था ना सिया की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया, तुम्हारी यही सब हरकतें हमको ठीक नहीं लगती। तो डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है मुझे तो लगता है लिन तुम्हारी एडॉप्टेड सिस्टर है। तो दोनों भाई बताते हैं कि नहीं ये हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। तो डॉक्टर बोलता है आपकी बातों से तो नहीं लगता, और बताता है कि लिन को बहुत ज्यादा फीवर था, उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी के कारण वो अपनी क्लासरूम में ही बेहोश हो गई थी, और आप उसके तबीयत के बारे में बिना पूछे यहाँ आकर उसको ब्लेम करने लगे। इसके बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई को वहाँ से भेज देता है। तो वो सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बड़ा भाई लिन से कहता है मैंने सुबह तुमसे पूछा था तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, और तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था। तो लिन कहती है जिनको मेरी लाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको अपना कुछ भी पर्सनल शेयर करना नहीं चाहती हूँ। तो भाई कहता है ठीक है अब घर चलो, और उसका हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन लिन उसको इग्नोर करके लेट जाती है। तो भाई को गुस्सा आता है और वो उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर उसको रोकता है और कहता है अगर वो जाना नहीं चाहती तो आपको उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। लिन का भाई वहाँ से जाने से पहले उसको कहता है अगर तुम इतनी ही हट करोगी तो बाकी के भाई तुमको पसंद नहीं करेंगे और तुम सरवाइव कैसे करोगी, और वो तुम्हारा क्या करेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ऐसे बोलकर वो चला जाता है और डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है और उससे जाने के लिए कहता है। तभी लिन उसके हाथ में निशान को नोटिस करती है और बोलती है ऐसा ही निशान मेरी थाई पर भी है, और इस कॉट ऊपर करके उसको निशान दिखाने लगता है। और डॉक्टर शर्मा जाता है और कहता है ऐसे किसी के भी सामने तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो लिन कहती है आप तो डॉक्टर हो। तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है और वो लेकर चली जाती है। तभी डॉक्टर के पास एक टीचर आता है और कहता है तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है तुम मुझे मत सिखाओ मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो टीचर कहता है इस लड़की की रेपुटेशन पूरे स्कूल में बहुत खराब है, तुम इसके साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो डॉक्टर अपने हाथ का वही निशान उसको दिखाता है जो कि एक्सीडेंट के टाइम उसके हाथ में आया था। अब नेक्स्ट लिन का छोटा भाई और सिया साथ बैठकर स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि उस स्पोर्ट में तो सिर्फ लिन जीतेगी जिससे उन्हें बहुत फायदा होगा। तभी लिन आती है और छोटा भाई उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है डॉक्टर के सामने बड़े भाई की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, तुम्हें पता है ना तुमको दोबारा इसी घर में वापस आना है। और उनकी बातों को इग्नोर करके लिन जाने लगती है। तो बड़ा भाई आकर उससे कहता है हम स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ तुम फैमिली स्पोर्ट की टीम को ज्वाइन करो क्योंकि तुम स्पोर्ट में अच्छी हो। और लिन मना कर देती है और कहती है कि मुझे स्पोर्ट पसंद नहीं और अपने कॉलेज के एंट्रेंस के लिए मैं तैयारी करना चाहती हूँ और अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ। तो छोटा भाई उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है फैमिली टीम ज्वाइन न करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है ना इससे हमारी फैमिली को कितना फायदा होगा। तो लिन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम है आप देख लो, और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद सिया छोटे भाई से कहती है मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ और गेम जीतकर मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। और दोनों भाई एग्री हो जाते हैं। तो वो छोटे भाई से कहती है आज से ही मैं ये गेम सीखना शुरू करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी और इस गेम को जीत कर दिखाऊंगी। और लिन ऊपर से इन सारी बातों को सुन रही होती है और उसे पास्ट की बात याद आती है जब अपने भाई के कहने पर इस स्पोर्ट में उसने पार्टिसिपेट किया था और जब रिजल्ट आया तो उसके भाइयों ने उसको लेफ्ट आउट फील करवाया था और सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। और जब लिन ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का एग्जाम दिया था और उसने एग्जाम क्रैक कर लिया था बट सिया उस एग्जाम में फेल हो गई थी। और लिन जब अपने भाइयों को अपना रिजल्ट दिखाने गई थी तो उसके भाई कहते हैं तुम्हें पता है ना कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम
रिजल्ट से सिया कितनी ज्यादा अपसेट है और तुम सिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट अपना फोन सिया क्लासरूम में भूल जाती है और लिन उसे जाकर उसका फोन देती है और सिया उसको बताती है, आज मैं छोटे भाई के सेंटर गेमिंग सीखने जा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टैक्सी में नहीं जा सकती। तो लिन कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। और सिया को गुस्सा आता है और वो लिन को चैलेंज करती है और मन में बोलती है कि मैं लिन का सब कुछ छीन लूंगी। अब लिन टैक्सी का वेट कर रही होती है, तभी डॉक्टर वहाँ आता है और पूछता है, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? तो लिन बताती है, मुझे एक शांत प्लेस की जरूरत है जहाँ मैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी कर सकूं। तो डॉक्टर उसको अपने कैबिन में लेकर जाता है और कहता है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम से यहाँ पढ़ सकती हो। तभी लिन की नजर उसके कंप्यूटर पर पड़ती है जिसमें गेमिंग का एक ऐप ओपन होता है और वो डॉक्टर से पूछती है, क्या आप गेमिंग करते हैं? और डॉक्टर बताता है, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं गेमिंग करता हूँ। और लिन हैप्पी हो जाती है। अब लिन अपना एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस निकालती है और सॉल्व करने लगती है और डॉक्टर ये सब देख रहा होता है और वो कहता है, तुम्हारे कई सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड हैं। तो लिन कहती है, कल मैं टीचर के पास जाकर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो डॉक्टर कहता है, क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, मैं तुम्हें खुद ये समझा दूंगा। और फिर लिन को वो समझाने लगता है और लिन उसकी तरफ देखती है और उसको डॉक्टर बहुत चार्मिंग लगता है। तो डॉक्टर उसके सिर पर पेन से हिट करता है और कहता है, ध्यान किधर है तुम्हारा, तुम्हें क्वेश्चन पेपर पर फोकस करना चाहिए। तो लिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने लगती है और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते बहुत देर हो जाती है। तो लिन जाने लगती है। तो डॉक्टर उसे पूछता है, तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है? और लिन बताती है, मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ मेरे पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन की थी। तो डॉक्टर कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो लिन कहती है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। ये सुन डॉक्टर हैप्पी हो जाता है। अब लिन उससे पूछती है, फ्यूचर में मुझे पढ़ने के लिए प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो क्या मैं आपके कैबिन में पढ़ने आ सकती हूँ? और डॉक्टर हाँ बोलता है और कहता है, अगर तुम्हें पेपर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो लिन खुश हो जाती है। अब लिन घर आती है तो बड़ा भाई उससे पूछता है, आखिर तुम इतनी रात कहाँ से आ रही हो? लिन बताती है, मैं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी और मैं एक शांत प्लेस में बैठकर पढ़ रही थी, क्योंकि घर में मुझे पढ़ने के लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है। तो भाई उससे बैग मांगकर चेक करने लगता है और बैग के अंदर क्वेश्चन पेपर को देखकर समझ जाता है कि लिन सच बोल रही है और लिन को समझाता है कि उसे छोटे भाई की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए और कहता है, सिया अच्छा परफॉर्म कर रही है बट तुम जितना बेस्ट नहीं, अगर तुम उसको सिखाओगी तो शायद सिया कंपटीशन को जीत जाए। और लिन मना कर देती है और जाने लगती है। तभी छोटा भाई वहाँ आता है और कहता है, तुम्हारे लिए अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम अगर फेल हो गई तो तुमको इस घर को छोड़ के जाना होगा। जिस पर लिन कुछ नहीं बोलती और ऊपर चली जाती है। अब लिन बहुत मेहनत कर रही होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और सिया गेमिंग में बिजी होती है और क्लास में सोना शुरू कर देती है। अब एग्जाम के एक दिन पहले लिन के रूम में आकर सिया उसका पेन बदल देती है और ट्रांसपेरेंट इंक वाला पेन रख देती है, जिससे 24 आवर्स के अंदर जितना कुछ भी उस पेन से एक पेपर के ऊपर लिन लिखती वो सब गायब हो जाता। अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम के दिन दोनों भाई मिलकर सिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर उसको खिलाते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। तभी लिन आती है तो बड़ा भाई कहता है, मुझे लगा तुम चली गई हो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। और कहता है, कल मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। लिन कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता और एक ब्रेड उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब एग्जाम के बाद लिन का एग्जाम पेपर कैसा हुआ जानने के लिए सिया लिन के पीछे पीछे आ रही होती है, बट लिन उसको कुछ नहीं बताती। तभी देखती है दोनों भाई फूल लेकर खड़े हैं और दोनों भाई वो फूल सिया को देते हैं और लिन उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर आता है और उसको एक कार गिफ्ट करता है और उसे पूछता है, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? तो लिन बताती है, बहुत अच्छा हुआ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा एग्जाम इतना अच्छा होगा। और डॉक्टर के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाने लगती है। तभी उसका भाई उसको रोकता है और कहता है, हमने फैमिली रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है और तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। बट लिन कहती है, तुम सब जाओ और उनको मना करके डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। अब रिजल्ट का टाइम होता है और लिन को बहुत टेंशन हो रही थी और वो रिजल्ट चेक करने लगती है। तभी सिया और दोनों भाई वहाँ आते हैं और सिया कहती है, मेरा लैपटॉप खराब है और लिन से उसका लैपटॉप मांगती है और लिन उसको साफ मना कर देती है। तो छोटा भाई लिन को टेबल से धक्का देकर साइड करता है और सिया का रिजल्ट चेक करता है और पता चलता है कि सिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हो गई है। इस वजह से सिया रोने लगती है। तो दोनों भाई उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि
तुम अच्छे से पढ़ना और दोबारा इस एग्जाम को देना। अब वो लिन की रिजल्ट चेक करते हैं और लिन पास हो गई होती है और दोनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं और सिया भी शॉक्ड हो जाती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, एक्चुअली में लिन को पता चल गया था कि उसके बॉक्स में जो पेन था वो उसका नहीं है और वो समझ गई थी कि ये सब सिया ने किया है और फिर पेन को लिन चेंज कर देती है और ये सब लिन दोनों भाई को बताती है, बट वो दोनों उस पर ट्रस्ट नहीं करते और छोटा भाई उल्टा लिन पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया पर झूठा ब्लेम लगाने की, सिया ऐसी नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती। तो लिन उनको एक्सप्लेन नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बड़ा भाई उसको रोकता है और कहता है मुझे लगता है अब तुमको सिया को पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम क्रैक कर पाए। तो छोटा भाई कहता है हाँ तुमको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि सिया के फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमको सिया के लिए इतना तो करना चाहिए। और लिन साफ मना कर देती है तो छोटे भाई को गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तो बड़ा भाई उसे समझाता है और कहता है तुम शांत रहो, मैं लिन को समझा दूंगा, वो हमारी बात को समझेगी। और छोटा भाई सिया के साथ वहाँ से चला जाता है। अब लिन लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है और बड़ा भाई कहता है लिन हमको पता है पहले हमारी फैमिली कितनी हैप्पी हुआ करती थी और तुमको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुमको किसी से इतना हेट नहीं करना चाहिए, तुमको समझना चाहिए। और लिन उसको इग्नोर कर देती है। तो बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है। अब गेमिंग के दिन लिन ऑडियंस बनकर गेमिंग देखने जाती है जहाँ दोनों भाई परफॉर्म करने वाले होते हैं। अब छोटा भाई बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उनकी टीम का कोई भी मेंबर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो ओपोनेंट टीम को हरा सके और उसको लिन की जरूरत होती है, इसीलिए बड़े भाई को लिन को कन्विंस करने के लिए कहता है। तो बड़ा भाई उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है बट लिन उसको साफ मना कर देती है और अब सिया और छोटे भाई के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और सिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और छोटे भाई को गुस्सा आता है बट वो लिन को कन्विंस करने नहीं जाता है और लिन इन सारी चीजों को एंजॉय कर रही होती है। तभी डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ ऑडियंस बनकर वहाँ आता है और असिस्टेंट उससे पूछता है आप लिन के पीछे क्यों पड़े हैं। तो वो उसको समझाता है और कहता है मैं चाहता हूँ ये लड़की मेहनत करे और इंडिपेंडेंट बने और वो लाइफ में अच्छा करे, इसीलिए मैं इस पर नजर रख रहा हूँ। अब गेम शुरू होता है और ओपोनेंट छोटे भाई की बेइज्जती करने लगते हैं और लिन के पेरेंट्स को भी बुरा बोलने लगते हैं। तो लिन को गुस्सा आता है और वो स्टेज पर आ जाती है और उनको चैलेंज करती है और कहती है मैं तुमको गेमिंग में हरा दूंगी। और वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से सबके सामने माफी मांगूंगा और इस गेमिंग कंपटीशन में 5 इयर्स तक पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब गेमिंग राउंड शुरू होता है और लिन का भाई कई बार गलती करता है बट फिर भी लिन गेम जीत जाती है। अब ओपोनेंट पूरी ऑडियंस के सामने लिन के पेरेंट्स से माफी मांगता है और साथ ही वो उसकी भाई की बेइज्जती करता है और कहता है तुम टीम कैप्टन थे तो तुमको टीम को लेकर चलना चाहिए था बट तुमने खुद को प्रॉब्लम में डाल दिया और टीम कैप्टन होने से अच्छा तुम गेमिंग छोड़ दो। और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी बड़े भाई और सिया आते हैं और बड़ा भाई लिन के टीम ज्वाइन होने से हैप्पी होता है। अब वो छोटे भाई पर गुस्सा करता है और कहता है मैंने लाइव स्ट्रीम देखी, तुम इतना गलती करोगे मैंने सोचा नहीं था। और छोटा भाई लिन को बोलता है तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तो लिन उसको साफ मना कर देती है और जाने लगती है और यहाँ इनके बीच स्टेज पर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होने लगती है और सिया इसका फायदा उठाती है और अपने हाथ पर चाकू रखकर लिन को फोर्स करने लगती है छोटे भाई की टीम को ज्वाइन करने के लिए और कहती है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगी। तो लिन कहती है तुम जिंदा रहो या मर जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन छोटा भाई उसको मारने जाता है लेकिन बड़ा भाई उसे रोक लेता है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और वो लिन को सपोर्ट करता है और उनको कहता है ये तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है और तुमको इसको प्यार करना चाहिए न कि हाथ उठाना। और तुम कैसे भाई हो जो अपनी सिस्टर को इस तरह ट्रीट कर रहे हो। तो छोटा भाई कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है। तो डॉक्टर बोलता है अभी तुम स्टेज पर खड़े हो और ऑडियंस तुमको देख रही है, इससे क्या इमेज बन रही होगी तुम्हारी उनके सामने और ये तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है। और लिन का हाथ पकड़कर वो छोटे भाई को एक जोर का थप्पड़ लगवाता है जिससे लिन हैप्पी हो जाती है। और डॉक्टर पूछता है तुमको अच्छा फील हुआ ना। तो लिन हाँ बोलती है और छोटे भाई को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है और लिन डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। अब छोटा भाई बोलता है मैं इसके सारे कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा और फिर वो खुद हमारे पास वापस आ जाएगी। अब नेक्स्ट डे छोटा भाई सिया पर गुस्सा करता है और कहता है इतनी ट्रेनिंग के बाद भी तुमने इतना बेकार परफॉर्म किया और ऊपर से तुम टीम को बीच में छोड़कर चली गई। तो सिया कहती है मुझको गेमिंग नहीं आती, मैं तो बस आपको सपोर्ट करने गई थी। अब छोटा भाई मेट से कहता है जाओ लिन को बुला कर लाओ। तो मेट बताती है लिन कल रात से घर नहीं आई है और ये सुन छोटे भाई को गुस्सा आता है। तभी वहाँ बड़ा भाई आता है और उसे उसके पेट में
दर्द हो रहा होता है। तो मेड उनको बताती है लिन की टेंशन में कल रात से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, जिसे सुनकर छोटे भाई को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिया को बोलता है कि तुम इनका ध्यान रखो, मैं लिन को ढूंढ कर लाता हूँ। और लिन को ढूंढने वहाँ से चला जाता है। अब बड़े भाई को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। अब सिया बड़े भाई के लिए सूप बनाकर लाती है और उसके सामने नाटक करती है और कहती है मैंने बहुत मेहनत से इस सूप को बनाया है और मेरा हाथ भी जल गया। अब बड़े भाई सूप को पीता है और उसे सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब वो सिया से कहता है तुम गेमिंग की ट्रेनिंग से बहुत थक गई होगी, इसीलिए तुम जाओ आराम करो। और उसके जाने के बाद वो सूप को मेड को दे देता है और बोलता है मेरे लिए वो वाली हर्बल सूप बना कर लाओ जो मेरे बीमार होने पर बनाया जाता था। तो मेड बताती है वो तो लिन बनाती थी सुबह जल्दी उठकर और सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्रेशली यूज करके। और ये सब जान के उसे लिन की कमी महसूस होती है और उसको सिया की ट्रिक्स भी समझ आने लगता है। अब लिन डॉक्टर के घर पर रुकी होती है और कोई डोर नॉक करता है। वो भागकर डोर ओपन करती है तो देखती है डॉक्टर को और डॉक्टर लिन को समझाता है और कहता है रात को तुमको ऐसे डोर ओपन नहीं करना चाहिए और कहता है तुम दोबारा से फिर से कभी ऐसे रात के टाइम डोर ओपन नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं है। तो लिन कहती है मुझे पता था डोर पर आप हैं, इसीलिए तो मैंने भागकर डोर ओपन किया। अब डॉक्टर लिन को गीले बालों में नोटिस करता है और उसको वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है और लिन घबरा कर जाने लगती है। तभी वो गिरने लगती है और डॉक्टर उसे संभालता है और लिन को संभल कर चलने को बोलता है। अब डॉक्टर उसको गिफ्ट देता है और कहता है तुम लड़कियों को ये सब पसंद होता है, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि तुमने अच्छा स्कोर किया है और ये तुम्हारा प्राइज है। अब लिन गिफ्ट ओपन करती है और उसमें एक ब्रेसलेट देखती है और ब्रेसलेट उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे उसको पहनाने को बोलती है। तो डॉक्टर उसे वो ब्रेसलेट पहनाता है और लिन उसे देखे जा रही होती है। तो वो पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो कहती है कि आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ। और आपको पता है ना जब स्कूल खुलेगा तब मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि मेरे भाई मुझे ढूंढ रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है मैंने तुम्हें किडनैप किया था तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम उसके लिए परेशान मत हो, तुम अपने फ्यूचर पर फोकस करो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। अब लिन उसको पूछती है मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तो वो बोलता है तुमको खाना बनाना आता भी है? तो लिन बताती है मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए कुक करती थी। डॉक्टर उसको कुक करने से मना करता है और कहता है तुम सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो और सोचो तुमको फ्यूचर में क्या करना है। तो लिन कहती है मुझे गेमिंग एंकर बनना है। अब लिन गेम खेल रही होती है जिसकी वजह से उसकी फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेल रही होती है और इस बारे में छोटे भाई को पता चलता है। बट लिन अपनी दूसरी आईडी से गेम खेल रही थी इसीलिए उसको पता नहीं चलता ये प्लेयर लिन है और अपनी असिस्टेंट से उससे कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट बताती है इससे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। अब लिन लाइव स्ट्रीम करती है और छोटा भाई उससे उसको ज्वाइन करने का ऑफर करता है और लिन मना कर देती है। अब लिन को गेमिंग के कारण बहुत सारे ऑफर आते हैं और उसे एक बहुत बड़े अवार्ड शो से भी कॉल आता है और वो लिन को बेस्ट गेमर अवार्ड देना चाहते हैं और लिन ये सुन के हैप्पी हो जाती है। अब लिन को पास्ट की बात याद आती है जब अवार्ड शो में लेकर जाने के लिए वो अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रही थी बट उसके भाई ने मना कर दिया था। तभी बड़ा भाई आता है और उसको देख हैप्पी होता है और उसे घर चलने को बोलता है और कहता है मैं तुमको कंपनसेट करूंगा और उसको सॉरी बोलता है और उसको उसका नेकलेस वापस देता है जो लिन ने सिया को दे दिया था। तो लिन बोलती है किसी को प्यार से दिया हुआ गिफ्ट किसी और को दिया नहीं जाता और लिन उस नेकलेस को फेंक देती है और बड़े भाई को बहुत बुरा लगता है और सिया इन सब का मजा ले रही होती है। तभी बड़े भाई की तबीयत खराब होने लगती है बट लिन को फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ छोटा भाई आता है और लिन को थप्पड़ मारता है और उस पे गुस्सा करने लगता है। तो बड़ा भाई उसको समझाता है कि ये हमारी सिस्टर है तो इससे ऐसे मत बोलो। तो छोटा भाई बोलता है मैं इसको अपनी सिस्टर नहीं मानता और फिर लिन को चैलेंज करता है और बोलता है उसको उससे भी अच्छा प्लेयर मिल गए हैं इसीलिए उसको उसकी जरूरत नहीं। तो लिन बोलती है टाइम आने पर पता चल जाएगा और उसको चैलेंज करके वहाँ से चली जाती है। अब लिन उस अवार्ड शो में जाती है और उस अवार्ड शो में सिया और छोटा भाई भी आए होते हैं और वो लिन को देख शॉक्ड होते हैं और दोनों लिन को नीचे दिखाने लगते हैं और बोलते हैं इनविटेशन के बिना तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो लिन अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है और उन दोनों का शक्ल देखने लायक था। अब लिन वहाँ से जाने लगती है तभी सिया उसके ड्रेस पर अपना पैर रख देती है बट लिन उसकी चाल समझ जाती है और वो सिया को ही गिरा देती है जिस वजह से सिया को बहुत चोटें आती हैं और सबको लगता है ये सब लिन ने जानबूझकर किया बट लिन उनको प्रूफ देती है
और सबको पता चल जाता है कि सिया नाटक कर रही है। अब सिया छोटे भाई को मना करती है उसको प्रूफ नहीं देखना, बट छोटा भाई सबके सामने प्रूफ को देखता है और उसको सच पता चल जाता है। तो लिन नाटक करती है और कहती है उसने गलती से लिन के ड्रेस के ऊपर पैर रख दिया था। तो छोटा भाई बोलता है उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सिया कहती है मैं जल्दी से ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो छोटा भाई बोलता है ठीक है तुम जल्दी जाओ, क्योंकि आज हमको उस बेस्ट गेमर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और फिर वो लिन को बोलता है आज हम वर्ल्ड बेस्ट गेमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो अब से मेरी कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम देखना हम कोई भी कंपटीशन को इजीली कैसे जीतते हैं। तो लिन बोलती है टाइम आने पर पता चल जाएगा कौन बेस्ट गेमर है और उसको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं। अब अवार्ड शो स्टार्ट होता है। लिन वीआईपी सीट पर बैठती है और सब उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब सिया को अवार्ड मिलता है न्यू कमिंग गेमर के लिए। अब गेम शो के चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है और चीफ गेस्ट और कोई नहीं बल्कि लिन होती है और सब लिन को मिलना चाहते थे, क्योंकि कुछ ही टाइम में लिन ने अपने बहुत से फॉलोअर्स बढ़ा लिया। अब लिन वहाँ आती है और सब उसको देख शॉक्ड हो जाते हैं और छोटे भाई के हाथ से अवार्ड नीचे गिर जाता है। अब लिन से मीडिया क्वेश्चन पूछने लगती है और सब छोटे भाई को बुरा बोलने लगते हैं। तो छोटा भाई गुस्से में मीडिया से लड़ने लगता है और उनके कैमरास फेंक देता है। तभी बड़ा भाई वहाँ आता है और छोटे भाई को समझाता है और उसको शांत करता है और सबको वहाँ से भेज देता है। अब वो लिन को कांग्रेचुलेट करता है और उसको अवार्ड देता है, बट लिन उसको फेंक देती है, जिस पर छोटे भाई को गुस्सा आता है। बट फिर भी उसको उसका टीम ज्वाइन करने के लिए बोलता है, बट लिन उसको मना कर देती है और बोलती है मैंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो बड़ा भाई बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो हमारी फैमिली मेंबर हो ना। लिन कहती है मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो छोटा भाई गुस्से में बोलता है जैसे तुमने अपने पेरेंट्स और सिया के फादर को मारा था और उस पे इल्जाम लगाने लगता है। तो बड़ा भाई उसको चुप रहने को बोलता है, बट छोटा भाई नहीं मानता और लिन से पूछता है तुमको पता है उस दिन हुआ क्या था। तो लिन कहती है नहीं मुझे जानना है उस दिन क्या हुआ था, मुझे सच बताओ क्योंकि मुझको कुछ भी याद नहीं उस दिन क्या हुआ था। तो छोटा भाई बताता है उस दिन जब हम पेरेंट्स के साथ थे तब तुम मुझसे लड़ रही थी और फादर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब सुन के लिन इमोशनल हो जाती है और छोटा भाई वहाँ से चला जाता है और बड़ा भाई उसे समझाने की कोशिश करता है और बताता है हमारे बड़े भाई अब्रॉड से वापस आ रहे हैं, तुम अपना गुस्सा शांत रखो और ये तुमको भी पता है तुम्हारी जिद उनके सामने नहीं चलेगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब गिल्ट की वजह से लिन बहुत ड्रिंक करती है और रो रही होती है। तभी डॉक्टर आता है और लिन के हाथ से वाइन की बोतल ले लेता है और उसको समझाता है तुमको इतना ड्रिंक करना नहीं चाहिए। बट लिन उससे बोतल मांगती है और उसके हाथ से बोतल छीनने लगती है और वो उसके ऊपर स्लिप होकर गिर जाती है और बोलती है आप बहुत हैंडसम हो और उसके फेस को टच करने लगती है और फिर उसे किस कर लेती है और बोलती है आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। तो डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ। और लिन रोने लगती है। तो डॉक्टर बोलता है तुम रो सकती हो। अब लिन सो रही होती है और डॉक्टर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो पर्सन डॉक्टर को बोलता है तुमको लिन को जल्द सच्चाई बतानी होगी और तुमको पता है सच जानने के बाद उसको कैसा लगेगा। तो डॉक्टर बोलता है हाँ पता है, मैं उस टाइम उसको संभाल लूंगा। और डॉक्टर लिन के पास आता है और उसको किस करता है और बोलता है मुझे नहीं पता जब तुमको मेरे बारे में पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिन उठती है और डॉक्टर उसको पानी देता है और उसको पूछता है तुमने कल रात क्या किया, तुमको कुछ याद है। तो लिन कहती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है और पूछती है क्या मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी और उसको सॉरी बोलती है। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और उसको पूछता है तुम क्या अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए गिल्टी फील कर रही हो और क्या तुम उससे हेट करती हो जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। तो लिन हाँ बोलती है और कहती है अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो हम फैमिली साथ होते और सिया हमारी फैमिली में नहीं आती। ये सुन डॉक्टर को बुरा लगता है और कहता है मुझे कुछ काम है तुम आराम करो और वो वहाँ से चला जाता है। अब लिन को लगता है कोई आया है तो वो डोर ओपन करती है तो देखती है उसका सबसे बड़ा भाई आया है और वो उसको अपने साथ घर लेकर जाता है और उसको नील डाउन होने को बोलता है और कहता है जब मैं ऑब्रोड में था तब तुमने हमको बहुत परेशान किया, तुम चाहती क्या हो, तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो और तुमको फैमिली के रूल्स मानने पड़ेंगे। तो लिन बोलती है फैमिली पार्ट होने से पहले मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। इससे बड़े भाई को गुस्सा आता है और बोलता है तुमको पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और उसको बोलता है फैमिली
फैमिली टीम ज्वाइन करो और फिनाले जीतने में हेल्प करो। तो लिन उनको मना कर देती है। तो बड़े भाई को गुस्सा आता है और लिन को मारता है। अब थर्ड भाई लिन को रूम में लेकर जाता है और उसको आराम करने को बोलता है। और जब वो बाहर निकलता है तभी छोटा भाई वहाँ आता है और उसको पूछता है लिन ठीक तो है ना। तो थर्ड भाई गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ये सब बड़े भाई को मत बताना, और देखो तुम्हारी वजह से लिन को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तभी बड़ा भाई आता है और उनको बोलता है मैं लिन को यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा और मैं सिया का एडमिशन करूंगा ताकि पढ़ लिख कर वो एक अच्छे फैमिली में शादी करे। ये सुन लिन के भाई को बुरा लगता है और बोलता है ये लिन के साथ सही नहीं होगा। तो वो बोलता है मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। और ये सब लिन सुन लेती है और वो अपनी पिक जलाकर रूम में आग लगा देती है। अब लिन को हॉस्पिटल में होश आता है और वो चिल्लाने लगती है। तो बड़ा भाई उससे पूछता है आखिर तुमने ये सब क्यों किया, तुम इतना हार्टलेस क्यों बन गई हो। हमने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया और तुमको सपोर्ट किया, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो। और लिन उनको कुछ नहीं बताती। तो थर्ड भाई बोलता है ये सब सिया की वजह से हो रहा है। तो बड़ा भाई लिन को बोलता है मैंने तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाए हैं और तुम इस घर को छोड़ना चाहती हो और मेरा नाम खराब करना चाहती हो। तो थर्ड भाई उसको बताता है कि लिन ने कभी भी उनसे पैसे नहीं लिए हैं और वो एक गेमिंग एंकर है और इससे पहले वो पेरेंट्स के पैसे यूज करती थी। तो बड़े भाई को समझ आता है कि लिन अपनी जगह ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सिया लिन के पास आती है और न्यू प्लान बनाने लगती है। अब वो अपनी किडनी खराब होने का नाटक करती है और डॉक्टर से अपनी झूठी रिपोर्ट बनवाती है और सारे भाई लिन को सिया को किडनी देने के लिए बोलते हैं। और लिन जानती थी कि ये सब सिया का प्लान है और वो मुझे मारना चाहती है, इसीलिए लिन बोलती है सिया का फिर से मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अब सिया का फिर से मेडिकल चेकअप होता है और रिपोर्ट में सब ठीक होता है। तो सिया फिर से बहाना बनाती है और उनको झांसे में लेती है और सब भाई बोलते हैं कि हम हैप्पी हैं कि सिया ठीक है। तो लिन उस पर ब्लेम लगाने लगती है। तभी डॉक्टर आता है और उनको प्रूफ दिखाता है और उनको पता चलता है कि सिया के फादर ने जानबूझ के लिन के पेरेंट्स की कार ब्रेक को फेल कर दिया था और उनका एक्सीडेंट हुआ। और सबको सिया का सच पता चल जाता है और सिया सबसे सॉरी बोलने लगती है। तभी वो लिन के ऊपर अटैक कर देती है और डॉक्टर बीच में आ जाता है और वो उसको लग जाता है। अब बड़ा भाई गार्ड्स को सिया को पुलिस के हवाले करने को बोलता है और गार्ड्स ऐसा ही करते हैं। अब वो लिन को बोलता है प्लीज हमारी फैमिली को छोड़ के मत जाओ, बट लिन उनको इग्नोर करके डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको कहानी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।